गंगाबारी मनोहारी मुरारी चरणायुच्यत त्रिपुरार शिरश्चारी पापहारी पुरात्माम। पूज्य गुरुदेव, सवाल तो कई सारे हैं, आपसे सारे चीज़ पे जानना है और एक एक चीज़ और जो आपने बताया है गाय गंगा गायत्री, तो ये तो मैं समझ गया। पूज्य गुरुदेव, इतिहास में गंगा का नाम ही क्यों आया? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। लोगों को गंगा जल नदी के बारे में तो पता है, गंगा के इतिहास के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। इनका इतिहास मैंने जैसे कि कहा कि भगवान श्री राम के जो सूर्यवंश, इच्छाक वंश, रघुवंश, इसके कई पहले पीढ़ी महाराज एक भगीरथ हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या की, तो ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी कहाँ से आए? एक बार सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और विशेषकर ब्रह्मा जी आदि सनकादि ऋषियों ने भगवान विष्णु का चरण पखारण किया, यानी जल से उनके चरण पखाड़े और ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल में, वो उनके चरणों से निकला हुआ जो जल था वो कमंडलों में ले गया। यहीं से उनके कहते भगवान के विष्णु के नारायण के चरणों से गंगा जी की उत्पत्ति जन्म हुआ। बाद में भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इनका वेग कोई नहीं रोक सकता है, तो अपनी जटाओं को खोल दिया और गंगा जी ब्रह्मलोक से हर हर कर भगवान शिव के जटाओं में उलझ गईं। उसमें से एक जटा पृथ्वी की तरफ यानी गोमुख क्षेत्र में गिरी, धारा, जटा की धारा, वो गंगा जी कहलाई। आगे आगे भगीरथ हरिद्वार से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ भी आए होंगे भगीरथ, और यहाँ से होते होते गंगा जी गंगा सागर गईं, जहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। उस दिन जाकर के उनके पूर्वजों को उन्होंने तार दिया। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता ही नहीं, शास्त्रों पुराणों में ऐसा उल्लेख है, गंगाबारी मनोहारी मुरारी चरणायुच्यत त्रिपुरार शिरश्चारी पापहारी पुरात्माम। गंगा का जो जल है बहुत उत्तमोत्तम मनोहर है। भगवान के चरणों की जो चरणामृत है नारायण का, वो गंगा जी हैं, और स्वयं भगवान त्रिपुरारी के सिर से निकलती हुई ये हमारी सभी प्रकार की यह लोक और परलोक दोनों में उद्धार और मोक्ष का कारण बनती हैं। तो गंगा का इतिहास स्कंद पुराण में भी है, रामचरितमानस में भी इनका उल्लेख है। हाँ, कहाँ उल्लेख नहीं है? वेदों में इनका उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये त्रेता युग में आई। वेद और पुरुष सतयुग से पहले बताए जाते हैं, इसलिए त्रेता के बाद, त्रेता में भी इनका उल्लेख है, द्वापर में भी और कलयुग में चल ही रहा। तो इस प्रकार इनका ये इतिहास रहा। पूज्य गुरुदेव, गंगा स्नान का क्या फल है? जी, गंगा स्नान का फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गंगा स्नान से मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा गंगा जी के किनारे प्रयागराज संगम में अक्षय वट है, तो गंगा जी ने उनको निश्चित कर रखा कि जो भी स्नान करने आए तो इस संसार में रहते हुए 3 चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। क्या? कौन कौन सी? अर्थ, धर्म और काम, और मोक्ष परलोक की व्यवस्था है। मोक्ष क्या है? मोक्ष परलोक की व्यवस्था है। और इस संसार में रहते हुए अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष की जिनकी कामना है, गंगा स्नान से, गंगा जी के मात्र दर्शन से उनको सहज में प्राप्त हो जाती है।